तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। और बूझो का क्या क्वेरी था? बूझो गॉट ए नॉटी आइडिया, ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। पहली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। क्यों स्टॉप की थी पहली? क्योंकि वो क्लिनिकल थर्मामीटर से कर रहा था। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज हॉट मिल्क के रेंज के बराबर नहीं है। क्लिनिकल थर्मामीटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड से कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उसका था? वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 42 35 से 42, जबकि हॉट मिल्क का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ। अब हम तो बाकी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं? उसके लिए है लेबोरेटरी थर्मामीटर। उसके लिए क्या है? रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या है? लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये देखो लेबोरेटरी थर्मामीटर का स्केच है। ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर का फिगर दिया हुआ है। हाँ। इसमें देखो, इसमें यूनिट्स हैं फिगर में। इसमें फिगर्स में क्या है? यूनिट। हाँ, यूनिट्स मार्क्ड हैं ऊपर से नीचे तक। ये जब देखोगे नीचे इसमें दिख नहीं रहा है क्लियर, इसको जब क्लियर देखोगे तो ये -10 नीचे है और ऊपर 100 दिख रहा है। ऊपर क्या दिख रहा है? 100। ये 110 तक दिख रहा है, जो भी है। ठीक है, इसमें तुमको अब करेक्टली यदि हमको सपोज कर लो इस थर्मामीटर में मरकरी यहाँ तक आया, यदि यहाँ तक आया बीच तक, तो यहाँ पर हमको 50 60 है। हाँ। और ये बीच वाला कैसे रीड करेंगे? ये क्या है? यदि सपोज कर लो यहाँ 0 है। हाँ। यहाँ 0 है और ये 60 तक गया, तो ये बीच वाला कैसे रीड करेंगे? 65 नहीं, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने डिवीजन्स हैं इनके एक के बीच में। मतलब यदि सपोज कर लो ये 60 से 70 के बीच में। हाँ। यदि 10 डिवीजन्स हैं। हाँ। तो अंदर देखो छोटे छोटे डिवीजन्स हैं, ध्यान से देखो छोटे छोटे डिवीजन्स हैं। हाँ। ठीक है, तो यदि ये 5 डिवीजन गया तो 65 हो जाएगा। तो निकालना पड़ेगा तुमको कि ये जो 10 का डिवीजन है उसमें कितने डिवीजन्स हैं, जैसे स्केल में होता है। हाँ, जैसे स्केल में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, इसमें एक और बड़ा अच्छा चीज़ दिया है कि ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स हैं। हाँ। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर यूज होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे तुम वेदर रिपोर्ट्स देखती होगी, ये मेंशन देखो इसमें किया हुआ है। यदि जब वेदर रिपोर्ट्स हम देखते हैं तो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर बताता है। तो एक ऐसा थर्मामीटर भी आता है जो दिन भर जब उसको इस्तेमाल करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे वो क्या रिकॉर्ड करेगा कि दिन भर का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा और मिनिमम टेम्परेचर क्या रहा। तो वो भी एक थर्मामीटर के बारे में इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब चलो एक खास चीज़ देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं बाय लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो देखो एक एग्जांपल दिया है कि मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विथ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसमें देख रही हो कि एकदम पूरा का पूरा डिप होना चाहिए। थर्मामीटर का जो टिप है वो पूरा वाटर से डिप होना चाहिए, वाटर से सराउंडेड होना चाहिए। मतलब जो भी मटेरियल का आप टेम्परेचर ले रहे हैं उससे काफी सराउंडेड होना चाहिए। प्लस क्या है, ये जो टिप है इसका, ये इसमें फ्लास्क में टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो और एकदम स्ट्रेट अपराइट होना चाहिए। और इसको क्या है, निकालने के बाद नहीं पढ़ सकती हो। जैसे ही इसको तुम निकालोगी मरकरी फॉल डाउन हो जाएगा। तो मतलब इसको पानी के अंदर रख के पढ़ना पड़ेगा। पानी के अंदर रख के पढ़ना पड़ेगा। अब वो दिखेगा कैसे? दिखेगा, यहाँ देखना है, वर्टिकली अप रखोगी। हाँ। जब वर्टिकली अप रखने के लिए इसीलिए कहता है व्हेन यू विल कीप इट वर्टिकली अप, तो जो भी रीडिंग आ रही है, सपोज कर लो ये रीडिंग है, तो इसके सामने रीडिंग पढ़ लोगी कि इसका क्या टेम्परेचर है। समझ गए। तो अब देखो बूझो का क्वेरी, बूझो बड़ा इंटेलिजेंट है। बूझो का क्वेरी क्या है? Bujo now understands why clinical thermometer cannot be used to measure high temperatures, but still wonders whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature. बात तो सही है। बोले ठीक है भाई, आपने कह दिया कि उसका रेंज 35 से 42 है। ठीक है, इसका तो रेंज सब में है। इसका रेंज तो -10 से 110 तक है, तो ये बॉडी टेम्परेचर क्यों नहीं मेजर कर सकता? बुझो है तो इंटेलिजेंट है, तो सवाल अब बताओ कि क्यों नहीं मेजर हो सकता? मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, हम तुमको एक चीज बताए कि भाई जैसे ही इसको हम बाहर निकालते हैं, अच्छा, पानी से तो मर्क्यूरी फॉल डाउन हो जाता है। मर्करी फॉल डाउन हो जाता है। तो ऐसा यदि फॉल डाउन होगा तो हम हाथ से बाहर निकालेंगे जैसे ही देखने के लिए वो हो जाएगा, समझ गए, उसका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। अब तुम देखती होगी कि उसमें करते क्या है, उसमें हाथ से ऐसे झटका देते हैं, उसका टेम्परेचर गिराने के लिए हाथ से झटका देते हैं। ऐसा क्यों? इसमें अपने आप गिर जाता है, उसमें झटका क्यों देना पड़ता है? नहीं गिरता होगा। देखो इसमें बड़ा अच्छा एक स्केच दिया है बुक में, ये देखो फिगर 3.6। फिगर 3.6 में दिखा रहा है कि ऐसा मरकरी इस तरीके से है। कैसा है? इस तरीके से मतलब उसको जब बाहर किंक है, तो जैसे ही तुम बाहर निकालोगी वो अपने आप नहीं गिरेगा, इसलिए तुमको झटका देना पड़ता है उसको।
तो इन दोनों में, इसमें किंक कुछ भी नहीं है, इसमें किंक है। इस किंक के कारण क्या होता है, जब बाहर निकालती हो तो टेम्परेचर फॉल डाउन होता है। नहीं, जब तुम इसको बाहर निकालती हो तो झटका देके टेम्परेचर फॉल, हाँ, मतलब नॉर्मली वो जो मरकरी है वो नीचे नहीं आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, एक देयर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर्स। मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट एज ए थर्मामीटर ब्रेक्स। मतलब यदि मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस, यदि थर्मामीटर ब्रेक हो गया तो टॉक्सिक सब्सटेंस का करेंगे क्या, वो जहां भी डालेंगे टॉक्सिसिटी फैलेगी, कोई आदमी मर सकता है, कोई जानवर मर सकता है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो आज की डेट में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, देयर आर डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है, देयर आर डिजिटल थर्मामीटर्स में यहाँ पे लिखा है कि मर्क्यूरी यूज नहीं होता है, तो फिर क्लिनिकल में मर्क्यूरी क्यों यूज होता है? अभी बोल रहे हैं ना कि क्लिनिकल में भी आप डिजिटल थर्मामीटर यूज कर तो मर्क्यूरी का काम क्या होता है? मरकरी बेसिक, अभी तुम बच्चे हो, मरकरी बेसिकली क्या है, जो टेम्परेचर आएगा उसको, टेम्परेचर जैसे पानी का क्या काम है, पानी को गर्म करोगी तो हीट होता है, तो मरकरी जैसे ही जब टेम्परेचर लेता है तो मरकरी क्या होता है कि एक्सपैंड होता है, टेम्परेचर के साथ एक्सपैंड होता है, और जब टेम्परेचर खत्म होता है तो क्या होता है, ड्रॉप होता है। उससे हम लोग टेम्परेचर जज करते हैं। अभी बच्चे हो, इतना समझने की आवश्यकता नहीं। अब ये समझिए कि टेम्परेचर, जो नॉर्मल क्लिनिकल थर्मामीटर में हम लोग पहले मरकरी यूज करते थे, बट उसमें मरकरी का डिस्पोजल एक इशू था, क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, थर्मामीटर ब्रेक होता है तो मरकरी का हम करेंगे, जला नहीं सकते, नहीं, ठीक है। उसके डिस्पोजल की प्रक्रिया, अच्छा है तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ रहा है, बट ये अभी सवाल को रहने दो अपने पास, ठीक है। तो आज की डेट में हम क्या करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं। तो हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर भी पढ़ लिए और लैबोरेटरी थर्मामीटर भी पढ़ लिए। ओके, थैंक यू।